गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे एडवांस मैथ का लेक्चर नंबर 17 और फ्रेंड्स ये ज्योमेट्री का पार्ट 17 होने वाला है। आपने देखा फ्रेंड्स किस तरीके से अब तक हमने 16 लेक्चर्स किए हैं इस पे बेस्ड। जैसे सबसे पहले फ्रेंड्स हमने पॉइंट्स लाइंस एंगल्स के कॉन्सेप्ट सीखे, उसके बाद फ्रेंड्स वेन और ट्रांसवर्सल का 2 पैरेलल लाइंस का केस देखा, उसके बाद फ्रेंड्स हमने उस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स देखे, फिर हमने ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ के बाद फ्रेंड्स हमने साइन कोसाइन रूल पढ़े, फिर फ्रेंड्स हमने ट्रिपलेट्स के कॉन्सेप्ट देखे। आपने देखा भी होगा फ्रेंड्स विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स आप अगर ट्रिपलेट की जानकारी है आपको तो आप राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स आपने दो थ्योरम देखी, एक 45 90 और फ्रेंड्स 30 60 90 थ्योरम देखी जो कि राइट एंगल ट्रायंगल के लिए काफ़ी यूज़फुल होती है, स्पेशली फ्रेंड्स हाइट एंड डिस्टेंस में। उसके बाद फ्रेंड्स आपने देखा पॉइंट इनसाइड ट्रायंगल का भी हमने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जिसमें हम फ्रेंड्स सेंट्रॉइड ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियंस हम देख चुके हैं फ्रेंड्स, इन सेंटर की भी फ्रेंड्स हम दो प्रॉपर्टीज देख चुके हैं, आपने खुद देखा होगा, जहां पे फ्रेंड्स हम उनकी साइड्स की लेंथ मेजर करना या उसके बीच रेशियो फ्रेंड्स हम सीख चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स आज हम इन सेंटर्स में क्या देखेंगे कि फ्रेंड्स जो एंगल से रिलेटेड प्रॉपर्टी होती है उसका रीजन है फ्रेंड्स कि आपने साइड से रिलेटेड प्रॉपर्टी तो देख ली, अब फ्रेंड्स एंगल से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ भी आपको सीखनी बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स मैं आपसे पहले भी कई बार बता चुका हूं कि ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें, स्पेशली फ्रेंड्स जहां पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथ से रिलेटेड पोर्शन पूछा जाता है। फ्रेंड्स ऐसे वेरियस एग्जाम्स हैं जो कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे पढ़ के अच्छे से मतलब एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग और गुड प्रैक्टिस से फ्रेंड्स आप क्रैक कर सकते हैं। फ्रेंड्स आपने देखा किस तरीके से हमने अर्थमेटिक के बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए और ऑलमोस्ट सारे ही टॉपिक्स कवर कर लिए हैं फ्रेंड्स। अगर कुछ छूट भी रहा होगा तो आप मुझे मैसेज करके बता भी सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं पॉइंट्स इनसाइड ट्रायंगल में। सबसे पहले टॉपिक का नाम लिखेंगे पॉइंट इनसाइड ट्रायंगल। पॉइंट इनसाइड ट्रायंगल में किसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे फ्रेंड्स? आज हम इन सेंटर की, इन सेंटर। ठीक है, इन सेंटर में भी पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स? इन सेंटर में फ्रेंड्स पहली जो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे एंगल फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्शन ऑफ टू इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। ठीक है फ्रेंड्स, एंगल फॉर्म्ड बाय टू इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। फ्रेंड्स मैं इसको चाहता तो आपको लास्ट क्लास में इसका रिजल्ट भर बता के मतलब टॉपिक क्लोज कर सकता था, लेकिन फ्रेंड्स मेरा मानना है कि आपकी एक अच्छी अप्रोच होनी चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, इसलिए फ्रेंड्स आपको कुछ प्रूफ्स देखने बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एंगल फॉर्म्ड बाय टू इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। अब देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है, इसको नाम दे दीजिए, इस वर्टेक्स को A, इसको B, इसको C। ठीक है, अब फ्रेंड्स टू एंगल बाइसेक्टर तो कोई भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम अपनी कन्वीनियंस के लिए फ्रेंड्स इसको मानते हैं। देखिए एक एंगल बाइसेक्टर ये हो गया, ठीक है, एक एंगल बाइसेक्टर ये हो गया। अब फ्रेंड्स एंगल बाइसेक्टर का मतलब आप जानते हैं कि इस एंगल को बराबर वो बांटेगा। ठीक है, तो मान लीजिए इस एंगल को हम θ1 मान लें, इसको θ2 मान लें, और फ्रेंड्स सॉरी θ1 मान लें क्योंकि दोनों बराबर ही होंगे, θ1 हो जाएगा ये। ठीक है, और इसमें मान लीजिए इसको हम θ2 मान लें, θ2, और इसको भी θ2 मान लें। ठीक है, इसको फ्रेंड्स इन सेंटर है तो इसको हम I से रिप्रेजेंट कर दें, यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा साइड में लिखें क्योंकि बाद में इसका यूज़ हमको पड़ेगा। मान लीजिए ये हो गया इन सेंटर I। ठीक है,
अब फ्रेंड्स देखिए ए के अपोजिट साइड की लेंथ जो होती है उसको हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं शुरू से, बी के अपोजिट जो होती है फ्रेंड्स उसको स्मॉल बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और सी के अपोजिट जो होती है फ्रेंड्स उसको स्मॉल सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें एज सच फ्रेंड्स इनका साइड्स का यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप समझ के रखिए। अब फ्रेंड्स एक चीज़ बताइए, एंगल फॉर्म्ड बाय टू इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, इंटीरियर एंगल मतलब इस एंगल की वो बात कर रहा है आपसे, इस एंगल की। ठीक है, ये एंगल कितना होगा, क्योंकि दो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर आपको यही एंगल बना रहे हैं। ठीक है, तो ये एंगल आपको पता होना चाहिए। अब ये एंगल होगा कितना, कैसे पता चलेगा, देखिए मैं बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इस ट्राइंगल को लीजिए आप, ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल ABC। ठीक है, इस ट्राइंगल में आप क्या देख रहे हैं फ्रेंड्स कि ये एंगल तो 2 θ 1 है और ये एंगल 2 θ 2 है। ठीक है, और तीनों एंगल का सम फ्रेंड्स कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो आप देखिए ऐसे लिखिए, इन ट्राइंगल ABC। ठीक है, क्या लिखेंगे, देखिए एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, बिल्कुल बेसिक है फ्रेंड्स, कोई मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं। तो एंगल A कितना होगा, देखिए एंगल A हमें नहीं पता, वो फाइंड करना है। ठीक है, प्लस एंगल B कितना हो गया, एंगल B 2 θ 1 प्लस एंगल C कितना है 2 θ 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल A प्लस 2 θ 1 प्लस θ 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अब फ्रेंड्स इस A को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए, और इस 2 से इनको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स θ 1 प्लस θ 2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कितनी आएगी, देखिए ये 90 हो जाएगा, 90 डिग्री ये जब 2 डिवाइड करेगा, और ये A इधर जाके माइनस एंगल A/2 हो जाएगा। ठीक है, इतना आपने जाना, ये स्टैंड जो फ्रेंड्स बड़ा वाला ट्राइंगल था इससे। ठीक है, अभी फ्रेंड्स देखिए मैंने आपको कहा ना कि आप कंपटीशन के एग्जाम दे रहे हैं, आपको प्रूफ से कोई मतलब नहीं, जो स्टैंडर्ड रिजल्ट होगा सारी की सारी वैल्यूज उसे से सॉल्व होंगी, लेकिन ये एक आपकी अप्रोच को डेवलप करता है। इसलिए अप्रोच को कैसे डेवलप करता है फ्रेंड्स, अभी जब लास्ट केस में इसका डिस्कस करूंगा प्रूफ के साथ, तब ऑटोमेटिकली आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए क्या है, उसके बाद देखिए इन ट्राइंगल, अब ट्राइंगल BIC ले लें हम। ठीक है, BIC। अब फ्रेंड्स देखिए ट्राइंगल BIC में क्या है, ये एंगल हो जाएगा आधा, एंगल बाइसेक्टर है ना ये, और ये आधा हो जाएगा और ये हो जाएगा, तो ये होंगे क्या, देखिए एंगल B, ये एंगल आपको चाहिए, एंगल B प्लस एंगल I प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये भी बिल्कुल सही है। तो एंगल B आपको पता है फ्रेंड्स कितना है, θ 1 प्लस एंगल I आपको फाइंड करना है। ठीक है, और एंगल I फाइंड करना है, उसके बाद फ्रेंड्स एंगल C कितना है, θ 2 है, और ये कितना है 180 डिग्री। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए इससे आपने क्या देखा, इसको फ्रेंड्स एंगल I इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस θ 1 प्लस θ 2, इतने में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, आप फ्रेंड्स देखिए ये θ 1 और θ 2 की वैल्यू ये लिखी हुई है, तो एंगल I इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस ये क्या हो जाएगा, अब इसके बदले इसको लिख देंगे। ठीक है, तो ये माइनस 90 डिग्री हो जाएगा प्लस एंगल A/2 हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये एंगल I इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री प्लस एंगल A/2। ये फ्रेंड्स स्टैंडर्ड रिजल्ट है इस एंगल के लिए। ठीक है, और इसको फ्रेंड्स ये जो एंगल I है इसको आप क्या लिख सकते हैं, एंगल BIC भी लिख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस एंगल A/2। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया एक रिजल्ट आपका। अब फ्रेंड्स एक चीज बताइए, मान लीजिए ये स्टैंडर्ड रिजल्ट आपने यहां से पा लिया इस एंगल के लिए। अब सोचिए फ्रेंड्स कि अगर ये एंगल ऐसे ना दे के ये एंगल दिया होता AIC, तो आप इसको कैसे निकालते, मान लीजिए ये दिया होता आपको ये, और आपसे ये एंगल पूछ रहा होता ये वाला,
तो क्या होता, तो कुछ नहीं फ्रेंड्स, आपने अगर पहले ये वाला सॉल्व किया तो आपने क्या देखा कि ये जो एंगल ए दिया हुआ है इसका हाफ हो जाता है कब, जब ये वाला ट्राइंगल हम लेते हैं, मतलब इसके अपोजिट। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ आपने जज कर ली। अब एंगल ए आई सी अगर लेंगे तो इस एंगल के अपोजिट ये एंगल बी हो जाएगा, तो एंगल बी बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे फ्रेंड्स एंगल ए आई सी इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस एंगल बी बाय 2। ठीक है, अब फ्रेंड्स उसके बाद तीसरा ले लीजिए, मान लीजिए ये वाला लें ए आई बी, एंगल ए आई बी ले लें तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री प्लस एंगल सी बाय 2, क्योंकि इसके अपोजिट एंगल ये हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया फ्रेंड्स स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। फ्रेंड्स इनका यूज़ आपको पड़ेगा, तो इनको अच्छे से मेमोराइज करके रखिए। ये सब कोई इतना ज़रूरी नहीं है आपके लिए, सिर्फ एक अप्रोच डेवलप करने के लिए है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छी हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद फ्रेंड्स देखिए ये तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थे। अब फ्रेंड्स हम एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर के थ्रू इसको सॉल्व करके देखेंगे कि उसमें ये जो रिजल्ट आते हैं ये रिजल्ट कैसे आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे एंगल फॉर्म्ड बाय एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर्स। ठीक है फ्रेंड्स, उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट मतलब रूल है, थ्योरम है। अगर ये फ्रेंड्स समझ लेते हैं तो समझ लीजिए आपको इन सेंटर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए क्या है सेकंड, एंगल फॉर्म्ड बाय एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, अब ये भी समझना जरूरी है। देखिए फ्रेंड्स, आपको मैंने बताया था एंगल्स की प्रॉपर्टीज़ में, वो तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन इसमें कैसे यूज़ करेंगे ये चीज़ देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, थोड़ा सा और इसको बड़ा कर दें। ठीक है, ये ट्राइंगल हो गया जिस ट्राइंगल के थ्रू हमने अब तक पूरी पढ़ाई की है, ए बी सी। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब देखिए आप जानते हैं फ्रेंड्स ये एंगल है, ये एंगल है। ठीक है फ्रेंड्स, ये एंगल बाइसेक्टर है और ये एंगल बाइसेक्टर है। और फ्रेंड्स एंगल बाइसेक्टर होने के बाद यहाँ पे जो आपको मिल रहा है क्या है, इन सेंटर है। ठीक है, ये दोनों एंगल बराबर होंगे, ये एंगल बराबर होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मान लीजिए फ्रेंड्स एंगल बाइसेक्टर होने की वजह से इनके बीच क्या रिलेशन बनेगा, मान लीजिए ये θ1 है तो ये भी θ1 होगा। ठीक है, ये θ2 है तो ये भी θ2 होगा, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर दोनों को बराबर बांटता है। ठीक है फ्रेंड्स, हमको ज़रूरत किसकी है फ्रेंड्स, हमको ज़रूरत इस एंगल की है। ठीक है, इस एंगल की, इस एंगल को हमको सॉल्व करना है। ठीक है, BIC हमको सॉल्व करना है। आप फ्रेंड्स देखिए एक चीज़ बताइए, थोड़ी देर इसी में एनालिसिस करेंगे। पहले मैंने आपको लीनियर पेयर एंगल बताए थे, जब हम एंगल्स पढ़ रहे थे तो हमने क्या देखा था कि ये एंगल कितना होगा, ये फ्रेंड्स मुझे ऐसा लगता है कि आप गलती नहीं करेंगे, 180 डिग्री माइनस 2θ1 होगा। ठीक है, ये एंगल, और फ्रेंड्स ऐसी ये एंगल जो है फ्रेंड्स ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्रेंड्स 180 डिग्री माइनस 2θ2 हो जाएगा। ठीक है, आपको फ्रेंड्स मैंने कई चीज़ें बताई, जैसे फ्रेंड्स देखिए मान लीजिए ये वाला एंगल लेते हैं हम एक्सटीरियर एंगल, मान लीजिए किसी कैलकुलेशन के लिए, तो सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स, ये भी मैंने आपको रूल बताया, और ये भी लीनियर पेयर के थ्रू आप ये भी जानते हैं। तो यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, हमको चाहिए क्या, BIC, हमको ये चाहिए। ठीक है, हम कैसे निकालेंगे, देखिए ये दोनों फ्रेंड्स क्या हैं, लाइन एक्सटीरियर एंगल्स के लिए फ्रेंड्स जो लाइन एक्सटेंड है वो है। ठीक है, ट्राइंगल्स आपका ये है ट्राइंगल, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर आपने देखा भी, हम ऐसे ही बनाते थे ना हमेशा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले क्या लेंगे, ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC। ठीक है, आप जानते हैं फ्रेंड्स कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो एंगल A प्लस एंगल B
प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल ए कितना है, एंगल ए प्लस एंगल बी कितना है 180 डिग्री माइनस 2 थीटा 1 प्लस एंगल सी कितना है 180 डिग्री माइनस 2 थीटा 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, आप फ्रेंड्स देखिए, आप इस 180 डिग्री से ये 180 डिग्री कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास जो रिमेनिंग बच रहा है वो क्या है, देखिए एंगल ए प्लस 180 डिग्री माइनस 2, ये कितना हो जाएगा थीटा 1 प्लस थीटा 2, क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया। ठीक है, आप फ्रेंड्स देखिए इधर क्या इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इसके बाद हमको फ्रेंड्स थीटा 1 थीटा 2 के रिस्पेक्ट में वैल्यूज कैलकुलेट करनी, कर लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसको हम इधर ले आए, मान लीजिए एंगल ए को, या फ्रेंड्स इसी को डायरेक्ट इधर ले आए, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 2 थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री प्लस एंगल ए। ठीक है, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ये 90 हो जाएगा फ्रेंड्स, इसको 90 लिखेंगे क्योंकि 2 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाय 2। फ्रेंड्स ध्यान रखिए कि आपको BIC चाहिए, अभी ये थीटा 1 थीटा 2 के बीच का रिलेशन हमको आया है फ्रेंड्स, फाइनल रिजल्ट नहीं है। अब फ्रेंड्स हम इस ट्राइंगल को देखेंगे BIC, देखिए इन ट्राइंगल BIC। ठीक है, इसमें फ्रेंड्स मैं पूरा एंगल आपके साथ लिखूंगा, तो सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल क्या हो जाएगा, देखिए एंगल B एंगल C प्लस एंगल BIC। ठीक है, एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल BIC इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल B कितना है, देखिए थीटा 1, एंगल C कितना है थीटा 2 प्लस एंगल BIC इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसकी वैल्यू आप जानते हैं फ्रेंड्स यहाँ से। ठीक है, तो अगर इसको इधर ले जाएंगे तो आप क्या पाएंगे, देखिए एंगल BIC इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसकी वैल्यू फ्रेंड्स देखिए, इस पूरे की वैल्यू आप जानते हैं। ठीक है, ये लिखी हुई है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 90 डिग्री माइनस एंगल A बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स गौर करिए आप, इसमें क्या होगा 90 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल BIC इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस एंगल A बाय 2 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद करने के लिए भी मैं आपको बताऊंगा, ये हो गया पहला स्टैंडर्ड रिजल्ट। ठीक है, मतलब आपने इस रिजल्ट से क्या पाया फ्रेंड्स, देखिए कि इसके अपोजिट ये है। ठीक है, माइनस एंगल A बाय 2। अगर फ्रेंड्स ये हमारे पास ये जो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर हम लगा रहे हैं यहाँ पे, अगर ये इस तरफ ना निकाल के इस तरफ निकाल देते तो ये क्या हो जाता AC। ठीक है, एंगल AIC हो जाता। ठीक है, तो ये 90 डिग्री माइनस एंगल B बाय 2 हो जाता। ठीक है, और अगर फ्रेंड्स ये एंगल बाइसेक्टर इधर भी ना निकाल के इस तरफ निकल जाते दोनों, तो ये क्या हो जाता एंगल बाइसेक्टर, ये हो जाता फ्रेंड्स C के अपोजिट। ठीक है, तो ये हो जाता फ्रेंड्स AIB, एंगल AIB इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस एंगल C बाय 2। ठीक है फ्रेंड्स, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं। अब फ्रेंड्स देखिए, आपने इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल दोनों के बीच रिलेशन देख लिया, मतलब कि कैसे इंटरनल एंगल्स के थ्रू ये वाला एंगल आपने निकाल लिया ना, देखिए क्या है 90 डिग्री माइनस एंगल A बाय 2, वही ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स देखिए, आपने जैसे ये रिलेशन निकाल लिए, अब इसमें और क्या टाइप हो सकती है, तो फ्रेंड्स इसमें जो और मैक्सिमम टाइप हो सकती है, ये हो सकती है कि एक इंटरनल हो एक एक्सटर्नल हो, इंटीरियर एक्सटीरियर। ठीक है फ्रेंड्स, तो जरूरी है कि आप उन पर भी अच्छी कमांड रखें। तो देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट केस। देखिए फ्रेंड्स, अब हम थर्ड केस देखेंगे जिसमें एक इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर होता है, एक एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले थर्ड केस का नाम लिख दें,
थर्ड प्रॉपर्टी, व्हेन वन इज इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर एंड वन इज एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, तो इन सेंटर कहाँ होगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्या होता है। मान लीजिए ये सेम ट्रायंगल है, ठीक है, इसको थोड़ा सा और इधर बनाएंगे, नहीं हमारा इन सेंटर नहीं बनेगा। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर भी इसी में है फ्रेंड्स, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर भी इसी में है। तो देखिए क्या होगा, मान लीजिए इस लाइन का थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर दें। ठीक है, इसको फ्रेंड्स हम लिखते हैं, देखिए इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर यहां से बनाते हैं, ये हमने बना दिया। ये फ्रेंड्स हमारा एक्सटीरियर एंगल है, आप खुद भी देख रहे हैं, ट्रायंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, यहां से हमने एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये जो पॉइंट मिला फ्रेंड्स, ये क्या है, ये इन सेंटर है। ठीक है, मान लीजिए ये θ1 है, ये एंगल θ1 है, तो ये भी θ1 होगा। ठीक है, क्योंकि इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। और फ्रेंड्स ये भी बराबर होंगे। ठीक है, ये मान लीजिए θ2 है, तो ये भी θ2 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स एक चीज़ बताइए, ये सब तो आपने देख लिया, इतना आपने प्रीवियस केस में भी देख लिया। अब फ्रेंड्स आपसे अगर एक चीज़ छोटी सी पूछी जाए कि ये एंगल क्या होगा, ये वाला, तो आप क्या बताएंगे। 180 लीनियर पेयर एंगल से आप बता सकते हैं 180 डिग्री माइनस 2θ2 हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 2θ2। ठीक है, या यहाँ ना लिख के फ्रेंड्स इसको बाहर लिख देंगे। ठीक है, यहाँ ना लिख के यहाँ लिख देंगे अगर इसको 180 डिग्री माइनस 2θ2। ठीक है, ये एंगल हो गया। अब फ्रेंड्स एक चीज़ बताइए, सोच के देखिए, सेम प्रॉपर्टी, सेम सॉल्व करने का तरीका, इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, सम ऑफ इंटरनल एंगल 180 डिग्री होगा, और फ्रेंड्स इस वाले ट्रायंगल में क्या होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इंटीरियर एंगल वाला केस लेंगे, इंटीरियर एंगल वाला केस ले रहे हैं हम। ठीक है, पहले मतलब ए बी सी वाला। तो फ्रेंड्स ए बी सी वाले में क्या है, इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, एंगल ए, ये तो एंगल ए होगा। ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल बी कितना है फ्रेंड्स, इसके लिए 2θ1। ठीक है, और एंगल सी कितना है फ्रेंड्स, इसके लिए एंगल सी है फ्रेंड्स, देखिए प्लस 180 डिग्री माइनस 2θ2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, ये आपके पास दिया हुआ है, इस 180 से ये 180 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से क्या पाते हैं, देखिए यहाँ से आपको मिलता है फ्रेंड्स, देखिए 2 कॉमन ले लीजिए, θ1 माइनस θ2, ये है। इस ए को मान लीजिए इधर ले गए तो माइनस एंगल ए बाय 2 हो जाएगा। इतने में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि ये 2 फ्रेंड्स जो यहाँ पे लिखना चाहिए था वो हमने यहाँ डिवाइड कर दिया। ठीक है, इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर वाले केस में, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। इसमें क्या होगा, क्योंकि इसमें फ्रेंड्स आप अगर समझ सकते हैं तो देखिए इसमें ये पूरा एंगल इंक्लूडेड होगा। ठीक है, ये वाला, ये ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इन ट्राइंगल BIC। ठीक है, θ1 ये और ये ऐड हो जाएंगे, तो एंगल B कितना होगा, एंगल B प्लस एंगल BIC, हमको ये चाहिए। ठीक है,
एंगल बी आई सी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ट्राइंगल। तो बी कितना है θ1 प्लस एंगल बी आई सी यही हमें कैलकुलेट करना है, बी आई सी प्लस एंगल, मान लीजिए एंगल सी है तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, मान लीजिए इसमें θ2 जोड़ दिया जाएगा तो ये 180 डिग्री प्लस माइनस θ2 इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इस 180 से ये 180 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल बी आई सी कितना हो रहा है, ये θ2 है फ्रेंड्स, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एंगल बी आई सी फ्रेंड्स देखिए इसकी, ये तो आप जानते हैं θ1 माइनस θ2, ठीक है, प्लस एंगल बी आई सी, ठीक है, ये आप जानते हैं। इसकी वैल्यू फ्रेंड्स यहाँ पे हमने कितनी निकाल ली, -a/2। ठीक है, अगर -a/2 को फ्रेंड्स यहाँ से हटा के इक्वल्स टू एंगल a/2 इस तरफ लिख दें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपने θ1 माइनस θ2 की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर रखी, तो ये आ गया फ्रेंड्स। अब आप एक चीज़ बताइए फ्रेंड्स, आपने एक इंटरनल एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर एंगल यहाँ से निकाल लिया है। ठीक है, अगर इन केस फ्रेंड्स ये ना देके आपको मतलब इस साइड के अलॉन्ग ना लेके इस साइड के अलॉन्ग नहीं लेते तो फ्रेंड्स तो क्या होता, तो फ्रेंड्स आपके पास देखिए क्या होता, बी आई सी आपने निकाला है, बी आई सी, तो फिर उसके बाद ए आई सी हो जाता, ए आई सी। ठीक है, तो ए आई सी में क्या होता, बी आपका आ जाता एंगल ए आई सी इक्वल्स टू एंगल b/2 जो अपोजिट होगा, मैंने आपको पहले भी बताया है। अगर एंगल फ्रेंड्स ए आई सी ना हो के, ठीक है, ए आई बी हो जाता, ए आई बी, तो ये क्या हो जाता एंगल c/2। तो ये भी स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं फ्रेंड्स, किस चीज़ के, व्हेन वन इज इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और वन इज एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपने देख लिया फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स हम क्या देखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में फ्रेंड्स हम सर्कम सेंटर के जो भी फ्रेंड्स प्रॉपर्टीज बनती हैं वो देखेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हम ऑर्थो सेंटर की प्रॉपर्टीज देखेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स सिर्फ हम प्रॉब्लम्स करेंगे, कम से कम 2 to 3 लेक्चर्स में हम सिर्फ प्रॉब्लम्स करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ, हो सकता है इससे ज़्यादा भी लेक्चर्स में हम प्रॉब्लम करें, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आप जानते भी होंगे, पीछे देख भी चुके होंगे कि मैं आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ मतलब क्वेश्चंस करवाना चाहता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए फ्रेंड्स की ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।